पैंतालीस दिनों से या 50 दिनों से लॉकडाउन चल रहा है। शराब की दुकान खुले भी 2 दिन, और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ गईं। हजारों हजार लोग मार पीट, हर भट्टी पे मारपीट हो रहा है। हमारे अचेतन अवस्था में दिए गए यह केवल मौद्रिक शिक्षा, मौद्रिक माने बाप बड़ा ना भैया, यह शिक्षा सारे विडंबनाओं का जड़ है। जिन घरों में श्री कृष्ण पहले स्थान पर हैं, जिन घरों में परमात्मा का स्थान पहला है, उनका परिवार पारमार्थिक परिवार है। बोलते हैं ना, परमार्थ के भी कुछ काम कर लीजिए। परमार्थ मतलब परम अर्थ। संसार का अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था। और परम अर्थ कौन है? परम धन श्री। तो पारमार्थिक जीवन का अर्थ है कि जीवन से सबसे ऊंचा स्थान किसका है इस जीवन में? बस श्री कृष्ण। और केवल वो फोटो और मूर्ति में नहीं, वास्तव में पहला स्थान किसका है? श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण के चलते फिरते विग्रह इस संसार में कौन है? शंका है सदगुरु में। भगवान के चलंत विग्रह कौन है? संत और सदगुरु। तो पहला ज्ञान माता पिता का यह होना कि श्री कृष्ण है हमारे जीवन के आधार हैं। विग्रह रूप में, अचल रूप में भगवान मंदिर में विराज रहे हैं, अर्चा विग्रह के रूप में। खूब सेवा करो, लाड लड़ाओ। और निर्देश अगर किसी का मानना हो तो भगवान ही चलते फिरते गुरु जी के रूप में आए हैं। निर्देश उनका मानना, शास्त्र उनसे पढ़ना, नीति उनसे पढ़ना, ज्ञान उनसे लेना। केवल इतनी सी व्यवस्था बदल जाए इस देश में, इस विश्व में, तुमको हंसी आएगी। 45 दिनों से या 50 दिनों से लॉकडाउन चल रहा है। शराब की दुकान खुले भी 2 दिन पहले। शायद कई 100 करोड़ का शराब एक ही दिन में बिक गया यूपी में। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ गईं। हजारों हजार लोग मार पीट, हर भट्टी पे मारपीट हो रहा है। जिस देश में यह कहा जा रहा है कि खाने के अन्न नहीं, गेहूं नहीं, ये कौन लोग हैं जो 100 करोड़ 200 करोड़ का एक ही दिन में शराब खरीद लिए? कैमरों ने लगाया, ज्यादातर गरीब लोग थे जो अपना साइकिल लेके गेहूं लेने के लिए लाइन लगाए हुए थे फ्री में 40 किलो। और शराब खरीदे तो एक एक पेटी की, पता नहीं भैया फिर कब लॉकडाउन हो जाते, ऐसे जमा कर ले, स्टॉक कर लिया। और मैंने तो कुछ लोगों से छत्तीसगढ़ में बातचीत की तो उन लोगों ने कहा कि हम तो इतना खरीद लिए कि अब गांव में बेचेंगे तो तिगुना चौगुना दाम पर बिकेगा भी, पिएंगे भी और बेचेंगे भी। ये लॉकडाउन में मोर बिजनेस बढ़िया चली। पैंतालीस दिन से इस देश को शराब नहीं मिल रही थी, बहुत कम मिल रहा था। लोग जिंदा थे कि नहीं? क्राइम में कमी आ गई, जीवन उत्तम होने लगा। पता नहीं ये बात सरकार को समझ आएगी कि नहीं, पर सरकार को समझ तो बहुत आती होगी। सरकार का कहना है कि अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। कमाल है इस सरकार की। एक तरफ तो कहते हैं कि
प्रत्येक गरीब के लिए किडनी खराब हो चाहे कुछ भी हो, लीवर, 5 लाख रुपया का फ्री में इलाज दिया जाएगा। और शराब की भट्टी खोली जाएगी शराब पीने के लिए। मैं पूछता हूं, जरूरत ही क्यों पड़े लीवर खराब होने की अगर आप बंद करवा दें तो? हिमाचल में ही देखा हूं, यहां देवभूमि, उत्तराखंड में, वहां भी, छत्तीसगढ़, हाँ, सभी एक ही हैं, सब सरकार तो एक ही है। अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, इसलिए शराब बेचना जरूरी है। शराब पी करके गुंडागर्दी करेगा तो फिर हर्जाना भरेगा तो उससे भी टैक्स बढ़ेगा। फिर वो शराब पी करके उसका जब लीवर खराब होगा तो उसको 5 लाख का अनुदान दिया जाएगा। तबीयत खराब है उसका। कभी कभी इतनी हंसी आती है कि क्या उसी भारतवर्ष में हम रह रहे हैं? एक साधारण से साधारण व्यक्ति को भी समझ में आ जाए कि व्यक्ति की नीड क्या है। यह विश्व की अर्थव्यवस्था बनाई क्यों गई है? सुखी रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए। यह तो कमाल है। ये तो ऐसा है कि पकड़ के तुम्हारे पास 500 रुपया है, तुम आराम से खा पी रहे हो, हम आए 4 छापड़ मार के 500 छीन के, पहले पटक के तुमको मारे, तुम्हारा मुंह तोड़े, फिर हॉस्पिटल में गए, 10 रुपया दे के इसका पट्टी कर दो, पट्टी करके फिर 250 निकाल के बढ़िया से रहा करो, खाया कमाया करो। ऑलरेडी 500 था, खा ही रहा था वो तो। नहीं भाई, तो सिस्टम कैसे गड़बड़ हो जाएगा? रेवेन्यू नहीं आएगी तो सरकार चल के भी क्या होगी? क्या है ये? मैं 2 दिनों से हतप्रभ हूं भारतवर्ष के हालत को देखकर, और उनको भी देख के हतप्रभ हूं कि 45 दिन से ऐसा लग रहा था कि मुर्गी के पेट में 50-60 अंडा हो गया है। मौका मिला और पटापट गिरा दी सब अंडा। जान जा रहा था इनका शराब के बिना। हजारों जगह पर इतने मारपीट हुए हैं, भीड़, पुलिस को धक्का दे दिया लोगों ने। और मुझे याद है जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तब जैसे लूट मचा था और धोती खोल खोल के लोग चप्पल जूता ले गए थे। बड़े प्रतिष्ठित लोगों को मैंने देखा था समाज के, अंडरवियर पे हो गए। एक तो अंडरवियर भी नहीं पहना था, उसको याद था कि पहना, धोती खोल के वो ले गया। और घर लाया नालायक तो एक जोड़ा जूता नहीं मिला, सब अलग अलग। 500 लाया था, किसी का बायां किसी का दायां, और नंगा आ गया घर तक। अब नाम क्या बताऊं मैं। सरकारी कर्मचारी था और सुन न ले गए। उसके बेटा वोटा सुन लेंगे, सब चेला है महाराज। कमाल आदमी। तो ऐसी ही लूट देखी हमने शराब के लिए। अब लोग सवाल भी पूछ रहे हैं तो अच्छे ही पूछ रहे हैं। भाई, मंदिर में जाने के लिए लॉकडाउन था, कोरोना फैल जाएगा। हजारों हजार लोग जान दे दिए वहां पर मारपीट करके, सब धज्जी उड़ गई सोशल डिस्टेंसिंग की। लेकिन अर्थव्यवस्था चलाना जरूरी है। अब इतने में अगर फैला होगा हजारों लाखों लोगों को, तो अब इसी अर्थव्यवस्था से फिर उनका इलाज करवाया जाएगा। क्या आनंद है इस देश में। राम और कृष्ण के देश में हम रहते हैं। और जिसको देखो वही फेसबुक पे लगा हुआ है कि हमारा देश विश्व गुरु कब बनने वाला है। शराब के दुकान का भीड़ दिखा दो, विश्व गुरु बन ही गया है। तो और मैं गोविंदा गोविंदा गोपाला गा रहा हूं, तो एक लिख रहा है फेसबुक में कि चारों तरफ कोरोना मचा है और इसको खाली भजन सूझ रहा है। तो क्या शराब पियाऊं जाके, माथा फोड़वा लूं भट्टी में?